फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्ट 3 से इंटू के नेक्स्ट पार्ट में हैं। सो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि उसने लेड कैस्केट को चूज़ करता है बेसैनियो। अब देखते हैं कि उसको क्या मिलता है उस लेड कैस्केट में। सो वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है कि गोल्डन कैस्केट में क्या था और सिल्वर कैस्केट में क्या था। ठीक है, मोरक्को और एरेगन दोनों ने मिलकर वो चूज़ कर लिया था। तो हम भी श्योर हैं, हम रीडर्स लोग भी श्योर हैं कि ऑब्वियसली पोर्ट्रेट ऑफ पोर्शिया शुड बी इन लेड कैस्केट। तो इसको तो मिलना ही था, जितना ही था तो वही मिलेगा। तो देखते हैं कैसे करके एक्सप्रेस करता है। तो इससे पहले पोर्शिया वो लेड कैस्केट चूज़ कर लेता तो पोर्शिया तो बड़ा खुश हो जाती है, क्योंकि इसको तो पहले से पता रहता है ना कि किस कैस्केट में इसका पोर्ट्रेट है या नहीं है। असाइड मतलब वो अपने आप से बात कर रही है। हाउ ऑल द अदर पैशंस फ्लिक टू एयर, बोलते उसके पास जो जो मतलब फीलिंग्स थे, डर का, सस्पेंस का, सारा चीज़ गायब हो गया। तो एक बार जब कॉन्सिक्वेंस सामने रिजल्ट आ जाता है तब तो सारा डर गायब ही हो जाता है ना। रिजल्ट आने से पहले ही जैसे आप लोग भी डाउट करते हैं, पता नहीं कितना मार्क्स आएगा, 15 16 17 80, हैं, पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा फीलिंग्स होता है ना। तो जैसे ही एक बार रिजल्ट आ गया, आपको मार्क्स पता चल गया, उसके बाद वो सारी फीलिंग्स तो चली जाना है ना, क्योंकि जो आया सो आया, अब इसे तो बदला नहीं जा सकता है। सो इसी तरह उसको तो पता चल गया कि उसने लेड कैस्केट चुना, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। एज डाउटफुल थाट्स, जितने भी डाउट्स थे सारे मतलब क्लियर हो गया। रैश एम्ब्रेस डिस्पेयर, रैश मतलब वेरी क्विकली गॉट डिस्पेयर, मतलब फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वो फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंट भी चला गया। एंड शडरिंग फियर, अ वन काइंड ऑफ फियर दैट कैन ट्रैम्बल यू, एकदम कपाने वाला डर, वो भी चला गया। एंड ग्रीन आइड जेलसी, और जेलसी वाला भी जो फीलिंग था वो भी चला गया। ग्रीन आइड इसलिए कहा गया क्योंकि वो मॉन्स्टर का आइज होता है ग्रीन आइड, है ना, इसलिए जेलसी के आगे ग्रीन आइड लगाया गया है। अब लव का पर्सनिफिकेशन की है यहाँ पे, लव को एक पर्सन जैसा ट्रीट की है। ओ लव बी मॉडरेट, वो इतना खुश हो रही है कि वो उसको बोल रही है थोड़ा सा धीरे धीरे तुम बरसो मेरे ऊपर, हाँ थोड़ा कम कम करके आओ मेरे पास। एले थाई एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब होता है इंटेंस प्लेजर, बहुत ज़्यादा ही आनंद, है ना। आपकी जो एक्सटेसी है, जॉयफुलनेस है, उसको थोड़ा सा कम करो भाई। इन मेजर रेन दाई जॉ, मतलब जैसे बारिश होती है ना, उस तरीके से आ रहा है मेरे पास द जॉय ऑफ लव, तो इसको थोड़ा सा कम करो। स्कैंड दिस एक्सेस, इस एक्सेसिवनेस को आप थोड़ा सा कम करो। तो स्कैंट माने तो रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। आई फील टू मच थाई प्लेसिंग्स, लव को पर्सनिफिकेशन कर रही है, लव कैसे पर्सन ट्रीट कर रही है तो उसी को कह रही है। आई एम गेटिंग एक्सेसिव लव ऑफ योर्स, एक्सेसिव ब्लेसिंग्स ऑफ योर्स, बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं। मेक इट लेस, इसको थोड़ा सा कम करो। फॉर फियर आई सर्फ इट, अदरवाइज आई विल हैव द ओवरडोज ऑफ लव एंड दैट इज़ नॉट गुड, मतलब इसको विश्वास नहीं हो रहा है। शी इज़ सो मच हैप्पी, अपने हैप्पीनेस को इस तरीके से एक्सप्रेस की है, या फिर कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने एक्सप्रेस किया है कि रियली सपोज समवन इज़ गेटिंग intense amount of pleasure, intense amount of pleasure, then someone is asking to reduce it, इसको कह रहा है कम करो, है ना। तो हो सकता है कि शेक्सपियर ने अपने थ्रू आउट द लाइफ इस तरह का एक्सेसिवनेस फील किया हो, इतना फील किया हो कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई थोड़ा सा कम, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये चीज़ मुझे मिल गया है। तो शायद इस तरह की खुशी हमें भी शायद लाइफ में कभी ना कभी मिलनी ही होगी। ज़रूरी नहीं कि इसी फॉर्म में, हो सकता है कि कोई सोचो कि जिसे नौकरी मिल जाना होता है, या फिर मान लो किसी को लॉटरी लग गया, है ना, लॉटरी लग गया, ये बहुत अच्छा फीलिंग है ना। एक बार लॉटरी लग गया, सोचो करोड़ रुपया लग गया, है ना, तो वो तो भाई अपना खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो तो बार बार अपने आप को भरोसा दिलाएगा, भाई नहीं, इतना पैसा एक साथ मिल गया, थोड़ा कम कम करके मिलता तो अच्छा था भाई, एक साथ मिल गया, आई कैन नॉट बिलीव इन दैट। तो वैसा ही अब सोचो पोर्शिया का हालत है। अब बेसानियो की बारी है। ओपनिंग द लेड कैस्केट, खोलता है। व्हाट फाइंड आई हियर, मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, ये कहता है। फेयर पोर्शियस काउंटरफिट,
मतलब उसका पिक्चर, ब्यूटीफुल Portia's picture I have got here. What demigod, what a spiritual person, or what a godlike person had come so near creations. डेमीगॉड यहाँ पे उस आर्टिस्ट को कह रहा है कि किस आर्टिस्ट ने इतना अच्छा एकदम लाइवली पिक्चर बनाया है, जो हैड कम सो नियर क्रिएशन, मतलब एकदम पोर्शिया जैसा ही बना दिया है, एकदम जस्ट क्लोज टू लिविंग पोर्शिया। ऐसा लग रहा है कि वो तस्वीर बोल पड़ेगी ऐसा है। मूव दीज आइज, इसकी आंखें तो ऐसा लग रहा है कि मूव कर रही है, जैसे लाइव लोग होता है ना जिंदा लोगों का, वैसे ही। तो अब बेसैनियो को उसका पिक्चर मिल गया, अब लगा उसका तारीफ करने, मौका तो छोड़ेगा नहीं, तारीफ करने का जब भी मौका मिला है बड़ा तारीफ किया है और अभी भी करेगा। ओह वेदर राइडिंग ऑन द बॉल्स ऑफ माइंड, ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ ये पिक्चर की आंखें भी उधर उधर देख रही हैं। सो दैट इज टर्म्ड एज अ राइडिंग ऑन द बॉल्स ऑफ माइंड। सीम दे इन मोशन, ऐसा लग रहा है कि वो भी मोशन में है, मूव कर रहे हैं। हेयर आर सर्व्ड लिप्स, अब आ गया है लिप्स पे, उसकी तारीफ कर रहा है। सर्व्ड लिप्स मैंने सेपरेटेड लिप्स उस पिक्चर में होंगे, पार्टेड विद द शुगर ब्रीथ। ऑब्वियसली ये जो लिप्स अलग हैं क्योंकि वो सांस छोड़ रही होगी, और उस सांस को भी एकदम स्वीट ब्रीथ्स बोल दिया है। सो स्वीट अ बार, बार बने बैरियर, शुड शंडर सच स्वीट फ्रेंड्स, तो वो जो ब्रीद को वो क्या कह रहा है, सो स्वीट बैरियर बिटवीन द टू क्लोज फ्रेंड्स। उस टू क्लोज फ्रेंड्स को कौन है, तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द लिप्स, उसको बोल रहे हैं कि उसको अलग कर रहा है स्वीट ब्रीद। हेयर इन आर हेयर्स, अब बालों पे पहुंच गया अब, ठीक है, पहले तो आंखों में था, लिप्स पे पहुंचा, बालों पे पहुंचा। मतलब इस तरह का तारीफ करने अगर ये लग गया, अच्छा है पोर्ट्रेट बनाया, अगर पूरा सर से पाँव तक बना देता तब तो भाई 2 दिन लगा देता तारीफ करने में ही, ठीक है। अच्छा है पोर्ट्रेट है, मैंने चेहरा ढोई है तो जल्दी ख़त्म हो जाना है। अब चलिए देखिए बालों पे फंसा है ये। द पेंटर्स प्ले द स्पाइडर एंड हैथ वोवन, तो जिस किसी आर्टिस्ट ने भी बनाया है वो आर्टिस्ट ने एक स्पाइडर का काम किया है। जब इसकी बालों को बना रहा था ना, ही वर्क्स एज ए स्पाइडर, क्योंकि स्पाइडर क्या करता है, वो अपना जाल बनाता है, जाल में जो इंसेक्ट होता है उसको फंसाता है। तो यहाँ पे बेसन ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो बाल उसके बनाए गए हैं ना, सो ब्यूटीफुली इट वाज मेड, सो ब्यूटीफुली इट वाज ड्रॉन, दैट इट इज़ अट्रैक्टिंग द पीपल हु आर वॉचिंग इट। लोग जो भी इसको देखेंगे वो लोग देखते ही रह जाएंगे। एंड गोल्डन मैश एंट्रैप द हार्ट ऑफ मैन फास्टर देन gnats इन कॉबवेब्स, लोग इसके बालों में बहुत जल्दी फंस जाएंगे, मतलब फंस नहीं जाएंगे, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा। जितने कि इंसेक्ट फंसता होगा कि स्पाइडर के, वे स्पाइडर का जो जाल होता है उसमें जितनी जल्दी नहीं फंसेगा ना, उतना जल्दी इंसान यहाँ पे फंस जाना है, माने अट्रैक्ट हो जाना है। बट हर आइज, फिर आंखों में घुस गया। हाउ कुड ही सी टू डू देम, अब आर्टिस्ट को कह रहा है कि कैसे उसकी आंखों को देखा होगा उसने, है ना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आपको बता देते हैं, नॉर्मली जब भी किसी खूबसूरत आंखों को देखा जाता है तो माना जाता है कि चलिए कि उस आंखों में ही खो जाता है इंसान, ये नॉर्मल नेचर है। खूबसूरत आंखें अगर हुई तो, है ना, नहीं हुई तो फिर खोना नहीं है, बाहर आ जाना है। तो ये बेसानियो कह रहा है बिकॉज ही इज़ टोटली ड्रेंच्ड इन लव, तो उसको लव मैटर ही बोलेगा ना यहाँ पे। वो तो कैसे वो देख लिया उसकी आंखों में, आंखों को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम, वो बेसानियो बोल रहा है कि अगर हम उसके जगह में होते तो हम तो देखते ही रह जाते, बनाते भूल जाते कि हम बनाना क्या है हमको। तो वही चीज़ बोल रहा, हाउ कुड ही सी टू देम, कैसे देख कैसे पाया। हैविंग मेड वन मे थिंक्स इट शुड हैव पावर टू स्टील बोथ हिज, मुझे लगता है कि उसकी जो आंखें, पोर्शिया की आंखें हैं, उसके अंदर इतना पावर था कि इट कैन जस्ट स्नैच द फोकस ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के जो फोकस है उसको तो एकदम अपने खींच के रख लेगा। एंड लीव इट सेल्फ अनफिनिश्ड येट लुक हाउ फार द सब्सटेंस ऑफ माई प्रेज डथ रॉन्ग दिस शैडो, और फिर क्या करता ये आंखें उसका जो फोकस है उसको तो छीन लेता पोर्शिया की आंखें। इससे क्या होता कि आर्टिस्ट उसको बिना बनाए ही छोड़ देता। तो बेसैनियो अपनी बात कर रहा है कि भाई अगर मैं होता हम तो अनफिनिश्ड करके ही छोड़ देते, बिकॉज आई वुड हैव बीन लॉस्ट इन दोज अट्रैक्टिव आइज, सो द आर्टिस्ट वुड हैव ऑल्सो फेस द सेम कंडीशन।
फिर आगे बोलता है येट लुक हाउ फार द सब्सटेंस ऑफ माई प्रेज, सब्सटेंस ऑफ माई प्रेज मतलब वर्ड्स ऑफ माई प्रेज डट्स रॉन्ग दिस शैडो। ऐसा लग रहा है कि वॉट एवर आई एम यूजिंग, वॉट एवर द वर्ड्स आई एम यूजिंग टू प्रेज दिस portrait or this picture, that is just not fit for its real value or real beautifulness। इसकी एक्चुअल में जितनी खूबसूरती है उसको मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों से, ये बोल रहा है। डथ लिम्प बिहाइंड द सब्सटेंस, ऐसे ही जैसे कि ये जो पिक्चर है रियल पोर्शिया को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। रियल पोर्शिया तो और भी ज़्यादा खुश है भाई, और सॉरी खूबसूरत है। हियर्स द स्क्रॉल, फिर कहता है कि एक स्क्रॉल मुझे मिला है। द कंटिनेंट एंड द समरी ऑफ माई फॉर्चून, मेरा फॉर्चून जो भी है उसका कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यू दैट चूज नॉट बाय द व्यू, और उसमें लिखा हुआ है कि यू आर द पर्सन हु डज नॉट चूज बाय द आउटर अपीयरेंस। आप वैसे इंसान हो जो बाहरी अट्रैक्टिवनेस से आप अट्रैक्ट नहीं होते हो। चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू, सो आप यू आर रियली वेरी ऑनेस्ट मैन, आप बहुत ही ऑनेस्ट मैन हैं। सिंस दिस फॉर्चून फॉल्स टू यू एज यू हैव वोन दिस, तुमने पोर्शिया को जीता है। बी कंटेंट एंड सीक नो न्यू, देन यू शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट यू आर हैविंग। तो तुमको इससे सेटिस्फाई होना चाहिए कि यस तुमको पोर्शिया मिली है, और किसी दूसरे पर नज़र उठा के मत देखना तुम। इफ़ यू विल बी वेल प्लीज्ड विद दिस, अगर तुम इससे खुश हो, एंड होल्ड योर फॉर्चून फॉर योर ब्लिस, और तुम अपने भाग्य को लकी मानते हो कि यस मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा था जो मुझे अभी ब्लेसिंग्स मिला है उसके लिए, देन टर्न यू वेयर योर लेडी इज़, तो फिर तुम जाओ अपनी लेडी के पास, माने अपने वुड बी वाइफ के पास, एंड क्लेम हर विथ अ लविंग किस, और उसको जाकर क्लेम करो। मतलब क्लेम करना मतलब क्या, अपना अधिकार जताना, कि वही तो तुम्हारा प्राइज़ हो गया ना, उसको जाकर क्लेम करो। जैसे हमें लॉटरी में मिल जाता है तो हम लोग जाके दिखाते हैं, भाई देखिए मेरा 5049 फर्स्ट प्राइज है, हमको दीजिए, तो वी आर क्लेमिंग इट। तो ये स्क्रॉल जाके उसको दिखाएगा पोर्शिया को कि देखो भाई मैंने तो जीता है, सो आई हैव कम हियर टू क्लेम यू। सो मैं यहाँ पर आया हूँ अपना दावा दिखाने के लिए कि यस नाउ यू आर माइन। Claim her with a loving kiss. And how, what is the process to claim her? Just give her a kiss. अ जेंटल स्क्रॉल, तो वो स्क्रॉल पढ़कर बड़ा खुश होता है। खुश तो होना ही है, उसकी तारीफ हुई है ना। बाकी सारे स्क्रॉल में तो जो भी कैंडिडेट आया था बड़ा बेइज्जती हुआ है उन लोगों का, इतना बेइज्जती हुआ कि उन लोग वहाँ खड़ा नहीं रह सका। मतलब वो स्क्रॉल खुद एक आदमी बनकर कह सकता है कि बेइज्जती किया है, और ये तो तारीफ कर रहा है, तो इसलिए जेंटल स्क्रॉल तो बोलेगा ही। फेयर लेडी बाय योर लीव, मतलब आपके परमिशन से, आई कम बाय नोट टू गिव एंड टू रिसीव। और इस स्क्रॉल में जो लिखा हुआ है और अकॉर्डिंगली हम वो काम कर रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आई हैव कम हियर टू गिव एंड टू रिसीव, टू गिव यू अ किस एंड रिटर्न आई वांट अ किस फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। सो लाइक वन ऑफ टू कंटेंडिंग इन ए प्राइज, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे दो आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट थिंग्स ही हैड डन वेल इन पीपल्स आइज, एक आदमी क्या किया है, उसने ऐसा लग अपने परफॉर्मेंस से लोगों को खुश किया है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। और दूसरा इंसान hearing the applause and universal shout, and who is hearing the applause, तारीफ सुन रहा है अपने चारों तरफ। giddy in spirit I am very happy in my excitement, still gazing in a doubt, और जो दूसरा पर्सन है वो डाउटफुल है, whether these pearls of praise be his or no। दूसरा पर्सन क्या बड़ा ही डाउटफुल है, उसे ये डाउट लग रहा है कि ये जो तारीफ़ें हो रही है क्या मेरे ही कारण, मतलब मेरे लिए है क्या, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं क्या, सच में ऐसा हुआ है क्या, उसको विश्वास नहीं हो रहा है। सो थ्राइस फेयर लेडी, सो पोर्शिया को कहता हो ओ ब्यूटीफुल लेडी, स्टैंड आई इवन सो एज डाउटफुल वेदर व्हाट आई सी बी ट्रू। मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर जैसे कि सच में ये सारी चीज़ें मेरे लिए ही हो रही हैं। सो आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट ऑल दिस हैपनिंग अराउंड मी। So until confirmed, signed and ratified by you, so please make it sure by you। जब तक आप इसको मतलब सर्टिफाई नहीं करते हो, जब आप इसे कंफर्म नहीं करते हो जब तक, तब तक हम डाउटफुल ही रहेंगे। सो प्लीज़ सर्टिफाई दैट एंड कंफर्म इट। So students, I am stopping here, I will be present with the next video very soon।
I hope you might have enjoyed it a lot. Thank you, and take care of yourself. Bye.